Hello students, today I am going to introduce about the next topic, that is chemical properties of carboxylic acid. Now the next reaction is reduction. When the carboxylic acid react with the lithium aluminum hydrides or diborane, B2H6 is diborane, then it will form the primary alcohol. ओके मीन्स जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो व्हाट विल बी फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल. डाइबोरेन डज नॉट इजीली रिड्यूस इनटू द एस्टर, नाइट्रो एंड हेलो ग्रुप्स, but NaBH4 means this is the sodium borohydrides that does not reduce the carboxylic group. Okay, now next is a decarboxylation. Decarboxylation means removal of CO2 from the sodium salt of carboxylic acid. Here we use the soda lime. Soda lime is made up of NaOH and CO that are in ratio of 3:1. Okay. In this reaction, RCONA, this is sodium salt of carboxylic acid, and here soda lime is used here. After heated, it will release Na2CO3, and what will be formed? RH will be formed. Okay. Now next reaction is halogenation. In this reaction is also called as HVZ reaction. Hal Volhard Zielinski reaction. Okay. इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हैलोजन ग्रुप लेते हैं, जैसे RCH2COH, रेड फास्फोरस और X2 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, HX निकलता है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, और एक हैलोजन चला जाएगा, HX निकल जाएगा, एंड जो आपका X2 ग्रुप है वो आपका यहाँ अटैच हो जाएगा. फिर से यही रेड फास्फोरस X2 और H2 डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दोनों के दोनों जो है X ग्रुप आ जाएंगे. फिर से H निकलेगा बेटा, X निकल जाएगा, HX निकल जाएगा और ये वाला ग्रुप आपका बन जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कन्वर्जन टू फंक्शनल डेरिवेटिव्स. अब बेटा कोई भी हम यहाँ पे क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और इसमें क्या करेंगे, PCl5 डालेंगे. PCl5 से क्या होता है बेटा, POCl3 और HCl निकल जाता है, एंड व्हाट विल बी फॉर्म, RCOCl दैट विल बी फॉर्म. नाउ नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड में हम PCl3 ऐड करेंगे बेटा, PCl3 डालेंगे तो हमें मिलेगा H3PO3 और RCOCl निकल जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 ऐड करते हैं बेटा तो यहाँ पे SO2 और HCl दो गैसेस रिलीज होती हैं और व्हाट विल बी फॉर्म, RCOCl. दिस इज द एसाइल हैलाइड. कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या ऐड करते हैं, इसमें हम अमोनिया ऐड करते हैं तो RCOONH4 अमोनियम आयन फॉर्म होगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा, CONH2 अमाइड फॉर्म हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये आपका क्या है, थैलिक एसिड है, इसमें बेटा अमोनिया ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, NH4 बन जाएगा, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव. आफ्टर हीटेड इट विल फॉर्म CONH2, दिस इज अमाइड ग्रुप, एंड यहाँ से बेटा अमोनिया निकल जाएगा और अमोनिया निकलेगा तो क्या बचेगा आपके पास, थैलेमाइड बन जाएगा. ओके, दिस विल बी फॉर्म. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिंग सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. COH ग्रुप जो होता है वो बेंजीन के साथ अटैच होता है, इसलिए वो नेगेटिव R इफेक्ट शो करता है, विच इज़ मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है बेटा. ठीक है, लाइक दिस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ऐड करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है यहाँ पे मेटा पोजीशन पे एंड वाटर निकलता है. सेम इन दिस केस Br2 और FeBr3 होता है, इसमें भी Br लगा देते हैं यहाँ मेटा पोजीशन पे और ये आ जाएगा HBr. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेम रिएक्शंस ऑफ दिस चैप्टर. ओके बेटा, फर्स्ट इज ओजोनोलाइसिस. इसमें क्या होता है बेटा कि एडिशन होती है ओजोन की एल्कीन्स के साथ, तो ये आपने एल्कीन ली, इसमें O3 ऐड किया बेटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन आपने यहाँ लगा दी, यहाँ और यहाँ लगा दी. जिंक और H2 की प्रेजेंस में क्या बनेगा बेटा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ZNO इज फॉर्म, ZNO बनेगा और दो फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप बनेंगे. ओके,
नाउ नेक्स्ट ये आपने फिर से प्रोपीन ली, प्रोपीन में O3 किया बेटा, यहाँ से वही ओजोनोलाइसिस करेंगे फिर वापस से Zn और H2 के प्रेजेंस में, यहाँ से ZnO निकल जाएगा, व्हाट विल बी फॉर्म CH3CHO एंड यहाँ पे आपका HCHO बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोजनमंड्स रिडक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड क्लोराइड लेते हैं, RCOCl लेते हैं बेटा इसमें H2 के प्रेजेंस में, ये हाइड्रोजनेटेड होता है। इसमें हम प्लैडमियम और BaSO4 यूज़ करते हैं, तो इसमें हमें एल्डिहाइड मिलता है और HCl यहाँ से रिलीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट नेम रिएक्शन है बेटा स्टीफन रिएक्शन। इसमें हम क्या लेंगे, नाइट्राइल लेंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N ये लेंगे बेटा। इसमें SnCl2 और HCl ऐड करेंगे, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा इमीन्स, दिस वन हाइड्रोजन बेटा। After that, in presence of H positive or water, and it will form the RCHO. This will be converted into aldehyde. Okay. Now the next reaction is Itard reaction. Itard reaction में हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं। टॉलिन लेंगे, इसमें क्रोमाइल क्लोराइड ऐड करेंगे, CrO2Cl2 और CS2 के प्रेजेंस में हमें मिलेगा बेटा CH, ये ब्रैकेट लगा देंगे, OCOHCl2 का वोल्ट ट्वाइस एंड H in presence of H positive ions means on hydrolysis it will give the benzaldehyde. Okay. Now the next reaction is Gattermann-Koch reaction. In this reaction ये बेंजीन जो होता है बेटा बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और in presence of COHCl, okay, और in presence of anhydrous AlCl3, then it will give the benzaldehyde. Now the next reaction is Clemmensen reduction. Clemmensen reduction में क्या होता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस टू द CH2 ग्रुप। यहाँ हम कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम जिंक अमलगम ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl के साथ करते हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप एंड वाटर इज रिलीज हियर। नाउ नेक्स्ट इज वोल्फ-कीजनर रिडक्शन। इसमें कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, इसमें हम हाइड्रोजीन ऐड करते हैं NH2NH2, यहाँ से बेटा वाटर निकलता है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से हमारा वाटर निकल जाएगा एंड व्हाट विल बी फॉर्म C डबल बॉन्ड NnH2 ये बनेगा। अब बेटा इसमें अल्कोहलिक KOH डाल के और इसमें हीट करेंगे, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी N2 एंड व्हाट विल बी फॉर्म CH2 इज फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस reagent is used to differentiate the aldehyde from ketone। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे बेटा और 2AgNH3 का वोल्ट ट्वाइस और OH नेगेटिव आयन यहाँ पे ऐड करेंगे, तो व्हाट विल बी फॉर्म RCO नेगेटिव यहाँ बनेगा प्लस सिल्वर मिरर यहाँ पे बनेगा, वाटर एंड अमोनिया इज फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फैलिंग टेस्ट। सेम टॉलेंस रीजन की सेम जैसे ही हम क्या करेंगे, फैलिंग टेस्ट करेंगे बेटा। एल्डिहाइड में इसमें कॉपर 2+ आयन डालेंगे और बेस डाल देंगे, तो व्हाट विल बी फॉर्म, यहाँ आपका एसिटेट आयन आएगा और ये आपका जो है क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, दे रेडिश ब्राउन पिपेट इज फॉर्म हेयर एंड वाटर इज रिलीज। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स लेंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो आपने ये एसिटाल्डिहाइड लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है and then it react with the base NaOH and it will form the aldol type product. This is aldol beta, and after that OH group from here and H group from here, water is released and it will form a alpha beta unsaturated compound. Okay, now the next reaction is cross aldol condensation। इसमें क्या होता है बेटा कि हम एल्डोल कंडेंसेशन जो हम लेते हैं वो डिफरेंट एल्डिहाइड या डिफरेंट कीटोन्स के बीच में लेते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन से बना होता है, तो इसमें हमें मिक्सचर मिलता है सभी प्रोडक्ट्स का। जैसे इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल लिया बेटा, ये इथेनॉल ये प्रोपेनॉल है। सबसे पहले हम इसी को 2 टाइम्स लेंगे, 2 टाइम्स लेंगे तो हमारे पास ये वाला बनेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फिर हम इसको 2 टाइम्स लेंगे CH3 CH2 CHO को, तो ये हमारे पास ये वाला कंपाउंड मिलेगा। अब बेटा अब क्या करना है, अब इन दोनों को मिक्स करना है। अब इसको इसके साथ मिक्स करो तो इसका जो हाइड्रोजन है
ये वाला हाइड्रोजन इसका एक इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो ये आपका ये बना देगा CH3 CH2 CH। ओके, डबल बॉन्ड CH CHO। तो एक बार तो इसका ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, और जब इसका बेटा ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, पहले एल्डोल बनेंगे, आफ्टर दैट हीट करने पे सब में से क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। दीज आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ these two compounds. Now next is Cannizzaro reaction. In this reactions the aldehyde which don't contain alpha hydrogen and it get reduced and oxidized in presence of concentrated alkali and to give the alcohol and acid salt. So this reaction is called as a disproportionation reaction. In this case formaldehyde and formaldehyde that react in presence of concentrated KOH and it will form the alcohols and acid salt. Now next is electrophilic substitution reactions. इसमें क्या होगा, aldehyde and ketones that are meta directing and deactivating. So this is benzaldehyde, it react with the Cl2 and FeCl3, then it will form a CHO and Cl is present at the meta position and HCl is released here. Second is nitration reaction. In this reaction HNO3 and H2SO4, this is nitrating agent, it react with ये आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड NO2 के साथ अटैच होके मेटा पोजिशन पे नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाएगा एंड वाटर इज फॉर्म हेयर. नेक्स्ट इज सल्फोनेशन, H2SO4 और SO3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा बेंजल्डिहाइड और SO3H आ जाएगा प्लस वाटर इज रिलीज. Now next is CH3Cl और anhydrous AlCl3. This is the Friedel-Crafts alkylation. तो यहाँ पे HCl रिलीज हो जाएगा और CH3 यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा. नेक्स्ट इज एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, CH3COCl और anhydrous AlCl3 के प्रेजेंस में HCl रिलीज हो जाएगा एंड दिस विल फॉर्म बेंजल्डिहाइड एंड COCH3. HCl is released here. Now the next reaction is HVZ reaction. In this reactions the carboxylic acids having alpha hydrogens that get halogenated at alpha position on treatment with the Cl2 or Br2 in presence of red phosphorus. तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे hydrogen that will be released and Cl will be here. One hydrogen release, Cl means HCl is released here, Cl come. Again Cl2 and red phosphorus added, after that same H or Cl is released and again Cl2 is here. फिर से Cl2 और P डालेंगे, फिर HCl is released here and CCl3 is formed. CCl3COOH. Now the last is electrophilic substitution reactions of carboxylic acid. This is benzoic acid and it react with Cl2 and FeCl3 and it will form a meta directing and deactivating group and it will form HCl. Now next is nitration reaction, HNO3 or H2SO4. It will form this type of reaction, NO2 group at meta position and here water is released. Now the next reaction is decarboxylation, is the removal of CO2 from the sodium salt of carboxylic acid by using the soda lime. What is the formula of soda lime? NaOH and CaO. RCONA, sodium salt of carboxylic acid plus NaOH base and CO is added here, means this is soda lime and it react, after reacting it will release Na2CO3 and it will be form alkene type of compound. Now these are the name reactions in which of the chapter aldehyde, ketones and carboxylic acids. So in decarboxylation, CO2 is released in the form of sodium carbonate and here alkane is formed. Okay, now how will you differentiate between the different types of groups like propanol and propanone? Propanol means aldehyde and propanone means ketone group is present. How the aldehyde or ketones differentiate? These are differentiated by the tolerance reagent test. Aldehyde gives this type of test and it will give a silver mirror test.
What do you mean by tolerance reagents? Tolerance reagent is a silver ammonical nitrate solution. It will give the silver mirror test, but in the case of ketone does not give the silver mirror test. Same in this case, acetophenone and benzophenone. Acetophenone that give iodoform test in presence of base and I2 is added here, and it will form iodoform test CHI3. This is yellow color and bad smelling is present in the iodoform. Okay, and then benzophenone. In case of benzophenone, this is the aromatic compound, so it does not react with the NaOH or I2, means it does not give iodoform test, so no reaction takes place. Now next, phenol and benzoic acid. Phenol does not react with sodium hydrogen carbonate, so no reaction takes place, but the acid that will give test with sodium hydrogen carbonate, and it will release the CO2 gas with brisk effervescence, CO2 gas that turns the lime water milky. Now next is benzoic acid and ethyl benzoate. Benzoic acid that react with the sodium hydrogen carbonate, and it will give the CO2 gas with brisk effervescence, and this turn the lime water milky. The next is ethyl benzoate. It react with NaHCO3. It does not give any type of reactions. Okay, because this is a ester. RCOO RDAS. Now how will you differentiate the pentane 2-on and pentane 3-on? Pentane 2-on that give the iodoform test, and it will give the CHI3 iodoform, that is yellow color and bad smelling. But pentane 3-on that does not react with the iodoform test, means it does not give iodoform test, means no reaction takes place. ओके, बिकॉज आयोडोफॉर्म के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा? CH3CO कंडीशन इज नेसेसरी. Okay. Now next, how will you differentiate the benzaldehyde and acetophenone? Benzaldehyde that gives the tolerance reagent test. This is silver ammonical nitrate test, and it will give the silver mirror test. But acetophenone does not give this type of test. This is the tolerance reagent test. It does not gives. Only aldehyde gives the tolerance reagent test. Now next is ethanol. This is ethanol and this is propanol. Ethanol that gives the CH3CHO iodoform test. This is NaOI, NaOH or I2, means this is NaOI, and it will give iodoform test. This is yellow color and bad smell is produced here. And but in the case of a propanol that does not give iodoform test, means no reaction takes place. Now next is methanol and benzaldehyde. This is formaldehyde on adding Fehling solution. This is copper 2 plus and OH negative ions. Cuprous reddish brown color is formed here due to the presence of cuprous oxide. And this is benzaldehyde that on adding the Fehling solution, it will give no reaction, because there is benzaldehyde does not give the Fehling solution test. Okay. Next, methanoic acid and ethanoic acid. Methanoic acid that gives the tolerance reagent test, and this is silver mirror. And ethanoic acid that does not give the tolerance test. Okay. Ethanol and methanol. Ethanol CH3CH2OH, it gives iodoform test CHI3, and this is yellow color and bad smelling. जबकि जो methanol है that does not react with this NaOI or I2, means it does not give any iodoform test. Next is propane 2-ol and 2-methyl propane 2-ol. दिस इज़ प्रोपेन 2-ol. ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा बेटा, क्योंकि CH3CH और OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा. येलो कलर बैड स्मेलिंग. और इस केस में देखो ये क्या है, ये कार्बन 3CH3 के साथ अटैच है. इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हियर. Now next, convergence. How you will convert the ethanol to butane 1,3-diol.
ये इथेनॉल है, इथेनॉल में क्या करेंगे, डाइल्यूट NaOH ऐड करेंगे, दिस इज़ एल्डोल, एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा आपका ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। नेक्स्ट इज इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल, ये इथेनॉल है, इसमें डाइल्यूट NaOH ऐड करेंगे, तो देन इट विल फॉर्म एल्डोल, एंड आफ्टर दैट इट विल बी हीटेड and it will converted into the unsaturated compound. So this is the aldol condensation reaction. Now next is ethanol to but to enoic acid, इस ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, इसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड देगा, टॉलेंस रिएजेंट ऐड होगा बेटा इसमें, तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स मिलेगा हमें। So students, these are the important name reactions of chapter aldehyde ketones and carboxylic acids, and some important conversions also. Thank you students.